नमस्कार मित्रों, आज की इस दैविक यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद मगर आज हम फिर मिल रहे हैं। इन पहाड़ों के बीच में होते हुए आज हम ऐसे स्थान की तरफ जा रहे हैं जो ना केवल दैविक है मगर आपको चकित भी करेगा। जी हाँ, जब कोई भी पहली बार वहाँ जाता है तो बहुत ज़्यादा चकित हो जाता है। एक अद्भुत सा स्थान, इन घुमावदार रास्तों से होते हुए बड़े बड़े वृक्ष और नीचे ये कलकल बहती हुई नदी। पहाड़ों का आकर्षण अपने आप में ही अनोखा है। इस स्थान पर आप 2 से 3 घंटे में मनाली से आ सकते हैं, तो जब भी आप मनाली आएँ यहाँ पर ज़रूर आएँ। ये बहुत ही सुंदर स्थान है। ये अब हम स्थान पर पहुँच चुके हैं और इस स्थान पर आने के लिए जैसा मैं कह रहा था कि मनाली से करीब 2 से 3 घंटे लगते हैं यहाँ आने के लिए। आप चाहें तो अपनी गाड़ी से और या टैक्सी से, कुछ लोग यहाँ पर स्कूटी या बाइक से भी आते हैं। लेकिन अगर आप पहाड़ों पर गाड़ी नहीं चला सकते तो बेहतर है टैक्सी करें या स्थानीय ड्राइवर का इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी चलाना थोड़ा सा कठिन है और पार्क करना तो और भी शायद थोड़ा सा जैम है, मगर फिर भी ट्रैफिक चलता हुआ सा है। आइए इन सीढ़ियों से होते हुए स्थान की तरफ चलते हैं। तो मैं जैसा आपसे कह रहा था, एक चकित कर देने वाला स्थान है और थोड़ी देर में आप देखेंगे क्या है वो चकित करने वाला स्थान, कैसा है ये। ऐसे जो लोग यहाँ पहले आ चुके होंगे स्थान के बारे में जानते होंगे। ये सामने पार्किंग, तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आप यहाँ गाड़ियाँ भी पार्क कर सकते हैं वो सामने की तरफ। जब मैं पहले आया था तो ये पार्किंग नहीं थी, मगर हाँ मुझे लगता है कि पार्किंग अब काफ़ी बड़ी सुविधा है यहाँ आने वालों के लिए। तो जैसा मैं कह रहा था कि टाइटल ब्लॉग में सामने वो स्थान, आप लोग टाइटल में देख चुके होंगे कि कौन सा स्थान है। स्थान को मणिकर्ण या मणिकरण भी कहते हैं, जैसा भी आप चाहें, क्योंकि उच्चारण थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो मुझे इस त्रुटि के लिए क्षमा कीजिएगा। मगर इंटरनेट में इसके दोनों ही उच्चारणों के बारे में लिखा हुआ है, तो मणिकरण है या मणिकर्ण है, जैसा भी आप चाहें। सुंदर पहाड़ों के बीच में स्थित ये स्थान। आइए इस पार्किंग से होते हुए हम चलते हैं स्थान की तरफ। तो ये अनोखा स्थान है। यहाँ पर 2 धर्मों की आस्था का केंद्र है और यहाँ पर दोनों ही धर्मों के लोग आते हैं। तो यहाँ पर सिख समुदाय और हिंदू दोनों ही आते हैं। तो ये जैसा कि किसी भी धार्मिक स्थल में जाने से पहले लोग अपने आप को या कह लीजिए कि अपने हाथ पैरों को धुलते हैं, कुछ लोग स्नान करते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, कुंड है। बहुत सारे लोग यहीं पर आकर तैयार होते हैं और उसके बाद दर्शन के लिए जाते हैं। और बड़ी सुंदर सी व्यवस्था है यहाँ पर। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई हुई है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और आप यहाँ पर आकर के कर सकते हैं। ये महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान है। सो ये एक अच्छी सी व्यवस्था, काफ़ी साफ़ सुथरा सा कुंड, और कुछ लोग यहाँ पर इसका भी आनंद ले रहे हैं, ख़ासतौर से बच्चे। तो आइए ऊपर की तरफ चलते हैं। तो जैसा मैं कह रहा था कि एक ऐसा स्थान है जहाँ पर न केवल एक धर्म बल्कि 2 धर्म के लोग की आस्था जुड़ी हुई है और अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है ये। तो आइए आपको स्थान की तरफ ले चलता हूँ। अब ये बीच में नदी, और यही वो जगह है जो सबको चकित करती है। सामने ये गुरुद्वारे का हिस्सा और ये पहाड़ों के बीच में सुंदर सा ये स्थान। तो देखिए, इधर एक तरफ आपको मैंने गुरुद्वारा दिखाया और सामने वहाँ पर है वो चकित करने वाला स्थान। देखिए धुआं सा निकल रहा है और कलकल बहती हुई नदी। तो आइए आपको थोड़ा पास से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या है स्थान में चकित करने जैसा। मैंने पहले भी कहा, जो लोग यहाँ आ चुके हैं वो इसके बारे में जानते होंगे, मगर हाँ, जो शायद मेरे ब्लॉग के माध्यम से पहली बार स्थान को देख रहे हैं वो इसकी खूबसूरती को निहार सकते हैं कि कैसे पहाड़ों के बीच में बना है ये स्थान। और इस नदी के साथ चकित करने वाली चीज़ें, थोड़ी सी भीड़ है, मगर क्योंकि गर्मी का महीना है और पर्यटन के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आए हुए हैं। तो आइए मैं आपको वो स्थान दिखाता हूँ, क्या है वो चकित करने वाला स्थान। पहले मैं आपको नदी की आवाज़ सुनाता हूँ। अब आपने देखा कि कैसे इस पार्वती नदी, जी हाँ, इस नदी का नाम पार्वती है और पार्वती जी के नाम पर है, क्योंकि ये पूरा हिस्सा पार्वती वैली भी कहलाता है। तो बाईं तरफ आपके सामने धुआं उठ रहा है और दाहिनी तरफ नदी का बहता हुआ पानी।
आइए अंदर चलते हुए आपको इस नदी के बारे में बताता चलूँगा। तो अभी हम पहले गुरुद्वारे में प्रवेश करेंगे क्योंकि पहले वही पड़ता है। और ये भी देखिए कि अपने आप में अद्भुत जगह है कि पहले गुरुद्वारा और उसी से अंदर होता हुआ मंदिर का रास्ता भी है। तो जैसा मैं कह रहा था आपसे कि नदी के बाईं तरफ गर्म जल और दाईं तरफ ठंडा पानी, तो नहीं है ये अपने आप में चकित करने वाली जगह। खैर आइए अभी आगे बढ़ते हैं। और क्यों है ऐसा, मेन बात तो ये है ना कि आखिर ऐसा क्या है कि क्यों ये स्थान पर खौलता हुआ कुंड है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी सी व्यवस्था है, अपने जूतों को आप यहाँ पे रख सकते हैं और इसके बाद आप ऊपर की तरफ जा कर के बाकायदा गुरुद्वारे में दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ कैमरा अलाउड नहीं है तो उस तरफ मैं जा नहीं रहा हूँ। और इस तरफ है गरम कोठी। यहाँ पर मानते हैं कि अगर आप अंदर जाएंगे तो बहुत ही गर्म, जी हाँ, ठंडे के महीने में ऐसा लगेगा जैसे हीटर चल रहा है और किसी तरह का चर्म रोग या हड्डी का रोग उसको बड़ा आराम मिलता है। मैं आपको उस तरफ ले जा नहीं सका क्योंकि वहाँ कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है और गुरुद्वारे में बिल्कुल ही वर्जित था। जहाँ जहाँ पर भी मैं पूछ करके कैमरे का इस्तेमाल कर सका मैंने कैमरे का इस्तेमाल किया। तो एक अच्छा सा लंगर का प्रसाद लिया मैंने। उसके बाद अब मैं मंदिर की तरफ चल रहा हूँ। थोड़ी सी सकरी गली, मगर हाँ सुव्यवस्थित, धीरे धीरे सब लोग, किसी भी तरह का की घबराहट नहीं, कोई भगदड़ नहीं, आराम से आप जा सकते हैं। देखिए धीरे धीरे आपके सामने लोग मंदिर की तरफ चल रहे हैं। और अब मैं आपसे जैसे पहले कह रहा था कि अपने आप में चकित करने वाला स्थान है। एक तरफ जहाँ वो नदी, जहाँ पर बाईं तरफ खौलता हुआ पानी और दाईं तरफ कलकल बहता हुआ ठंडा पानी, वहीं बहुत सारे लोग जो दो धर्म के हैं और वो आते हैं गुरुद्वारे और मंदिर दोनों के दर्शन करते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आकर के अपनी अर्जी लगाते हैं। तो अब हम उस गलियारे से होते हुए आ चुके हैं मंदिर के पास। ये मंदिर से पहले जैसा कि हर जगह होता है, कुछ दुकानें जहाँ पे आप अपने हिसाब से जैसी चाहें वैसी चीज़ें खरीद सकते हैं। बहुत सारे खिलौने, बहुत सारी मूर्तियाँ, तस्वीरें, एक ठीक ठाक सा सुव्यवस्थित इलाका। और ये सामने वो प्राचीन मंदिर, जी हाँ, इस स्थान से जुड़ा है ये मंदिर। तो आइए पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक अच्छी सी व्यवस्था, यहाँ पर अपने जूते रखे जा सकते हैं। तो पहले अपने जूतों को यहाँ रखते हैं और फिर मंदिर की तरफ चलते हैं। काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। गर्मी के महीने में भी यहाँ काफ़ी ठंडक है, तो यहाँ अगर आप आते हैं तो इस आनंद को अनुभूत कर सकते हैं। तो आइए मंदिर की तरफ चलते हैं। और ये सीढ़ियाँ मंदिर की तरफ जा रही हैं। तो इस पौराणिक स्थान पर बना ये मंदिर संभवतः बाद में बना है, उतना प्राचीन नहीं है, मगर हाँ स्थान के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज आप जानेंगे। इस स्थान को, जैसा मैंने आपको शुरू में कहा, कि पार्वती घाटी या पार्वती वैली भी कहते हैं। ब्रिटिशर्स ने जब इसका सर्वे किया तो इसे सिल्वर वैली का नाम दिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मणियाँ मिली। और अब क्या है इसका रहस्य, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। जैसा कि मान्यताएं हैं कि, पहले मैं आपको सिख संप्रदाय के हिसाब से बताऊंगा, वो ये है कि यहाँ पर 1574 के आसपास गुरु नानक जी आए अपने पंच प्यारों के साथ, और भाई मर्दाना को उन्होंने भोजन बनाने के लिए कहा और उन्होंने आसपास के लोगों से अनाज इकट्ठा किया, मगर उनके पास कोई पात्र या बर्तन नहीं था बनाने के लिए। और जब गुरु नानक जी ने उनसे कहा कि आप पत्थरों को उठाएं तो नीचे खौलता हुआ जल मिला, मगर भोजन उसमें बन नहीं सकता था क्योंकि चीज़ें उसमें डूब जाती, अन्न उसमें डूब जाता। तब वहाँ पर गुरु नानक जी ने कहा कि अगर आप ईश्वर को मानते हुए कि जो भी कुछ बनेगा वो उनके लिए है, उनको प्रसाद के रूप में अर्पित होगा, तो यहाँ पर वो चीज़ हुई और वहीं से ये माना जाता है सिख धर्म के अंदर। तो ये सामने वाकई कुंड था जहाँ पर चारों तरफ लकड़ियाँ लगी हुई, इतना गर्म पानी है, संभवतः 80 से 100 डिग्री के बीच का तापमान। और ये देखिए अद्भुत धुंध है चारों तरफ और सामने वो मंदिर। तो ये माना जाता है सिख धर्म के अंदर कि इस तरीके से स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। वहाँ पर नंदी महाराज विराजमान हैं और ये मंदिर। अब यहाँ पर जब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ तो इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको यही बताता चलूँ कैसे इस स्थान का नाम मणिकर्ण पड़ा। मणिकर्ण का मतलब होता है कान की बाली। स्थानीय भाषा में इसे कान की बाली भी कहते हैं। अब जैसा कि लोगों का मानना है कि माता पार्वती यहाँ पर शिव जी के साथ उन्होंने करीब 11,000 वर्षों तक तपस्या की है, जैसा कि मैंने इंटरनेट पर पढ़ा। मैं इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकता, मगर जो जानकारी मुझे स्थानीय लोगों से और इंटरनेट के माध्यम से मिली
मैं उसकी बिना पर ही बात कह रहा हूँ। सो यहाँ पर माना जाता है कि दोनों लोग रहे और किसी दिन ऐसा हुआ कि माता पार्वती की कान की जो मणि है वो यहाँ गिर गई और वो शेषनाग तक पहुँच गई। सारे देवता इकट्ठे हुए मगर वो मणि नहीं मिली और फिर उन शिव जी को क्रोध आया और उनकी तीसरी आँख खुली और वहीं से शायद जैसा मानते हैं कि नैना देवी बनी और तीसरे नेत्र ने जब उस मणि को खींचना शुरू किया तो शेषनाग के पास मिली। अब वहाँ पर भी दो तरह की बातें हैं। वो ये कहते हैं कि शेषनाग ने जब वो मणि वापस की, जो फुफकार ली, उससे ये जल गर्म हुआ और आज भी ये जल ऐसा है। दूसरी तरफ ये माना जाता है कि ये जब मणि मांगी गई शेषनाग से तो शेषनाग ने मना किया और एक शायद ऐसे निवेदन किया कि शिव जी अगर तांडव करते हैं और उस तांडव करने के पश्चात या उनके त्रिनेत्र से जो भी हुआ, उनके क्रोध से स्थान पर ये गर्म जल का स्रोत बना। तो ये दो तरह की चीज़ें हैं और तभी से यहाँ पर माना जाता है कि बहुत सारे लोग आते हैं अपने चर्म रोग, अपने हड्डी रोग का, उन्हें लगता है कि यहाँ से इलाज होता है। अब दोनों ही धर्मों में आप देखिए स्थान को कितनी खूबसूरती के साथ जन कल्याण से जोड़ा है। जी हाँ, जन कल्याण में इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत दूर दूर से लोग अपने स्वास्थ्य के इलाज के लिए यहाँ पर आते हैं। अब आपके सामने ये कुंड है, मैं ये देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग, जी हाँ, यहाँ पर जो प्रसाद है वो मार्किन के कपड़े में चावल और चने हैं जो कि आप यहाँ खरीद सकते हैं और उसको यहाँ पर आप धागे से बांध करके लोगों ने लटका रखा है। आप चारों कुंड की चारों तरफ देखेंगे तो धागे से उस मार्किन के कपड़े की एक छोटी सी पोटली है, उसमें चने और चावल हैं जो लोग उबाल रहे हैं। 10 से 15 मिनट संभवतः अगर आप छोड़ दें, क्योंकि इतना गर्म पानी है कि ये ही प्रसाद है यहाँ का। उसमें ये उबल जाएंगे, तैयार हो जाएंगे और यही आपका प्रसाद है, जिसे आप यहाँ पर खाएं, घर ले जाएँ, आसपास के लोगों को दें और हर हर महादेव कहें। तो महिमा हमारे धर्म की ऐसी महान कि ऐसे ऐसे स्थानों पर ऐसी ऐसी बातें हैं जो हर बार मैं जब कहीं नए स्थान पर पहुंचता हूं तो मुझे जानकारी मिलती है और मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है कि मैं आपके साथ ऐसी जानकारी को शेयर कर पाता हूं। अब इस जल के गर्म होने के कुछ वैज्ञानिक कारण हैं, उसके बारे में बता देता हूं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये रोडियम या सल्फ़र, जिसे गंधक भी कहते हैं, उन दोनों की मात्रा के होने के कारण है। मगर जो भी हो, एक अदृश्य शक्ति है जो शायद यहाँ पर कार्यरत है, इसको ऐसा स्थानीय लोग मांगते हैं और शायद इसी के साथ ये आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ पर मणियाँ बार बार तक मिली और जैसा मणिकरण स्थान है, मगर 1905 में जब भूकंप आया उसके बाद से मणियाँ मिलना बंद हो गई। तो ये था इस स्थान का महत्व और उम्मीद करता हूँ कि इस दैविक यात्रा में, जैसा कि मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, सामने मंदिर और गुरुद्वारा, एक अनोखे स्थान जहाँ पर शायद आप चकित में होंगे जिन्होंने पहली बार इस बारे में जाना होगा। तो यहीं पर ये यात्रा समाप्त करते हैं।